हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की हिंदी की बुक है जिसका पार्ट 4 है भगवान के डाकिए। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। पक्षी यानी कि जो पक्षी होते हैं जो आकाश में उड़ते हैं, और बादल, इन दोनों को इन्होंने भगवान के डाकिए क्यों बताया है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है क्योंकि ये दोनों मनुष्य द्वारा बनाई सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। जैसे कि मनुष्यों ने, आपने देखा होगा, अलग अलग देश बना दिए हैं, जैसे कि पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। तो इन सब देशों में सीमा रेखा है, तो वहां पे हम नहीं जा पाते हैं, लेकिन पक्षी बिना रोक टोक के वहां चले जाते हैं, आ जाते हैं। और बादल भी जो होते हैं बिना रोक टोक के सब जगह चले जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है। पक्षी अपने पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर तक, देशों तक फैलाते हैं, और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। मतलब बादल क्या होते हैं, जैसे मान लो कि पाकिस्तान का पानी है या फिर चीन का पानी है, वहां से ये बने और फिर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इसलिए ये मानव भगवान की ओर से संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो मतलब पक्षी द्वारा जो चिट्ठियां लाई गई हैं उन्हें कौन कौन पढ़ पाते हैं। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य के अलावा, मनुष्य को छोड़ के, है ना, प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधे, तालाब, नदियां, सागर, पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, किन पंक्तियों का भाव है। ये पंक्तियां इसमें बताना है आपको, पंक्तियां, ठीक है। ये भाव दिया गया है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे पंक्तियां लिखनी है, भाव यहाँ पे दिए गए हैं। तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते यानी होता है बच्चों पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति। ये प्राकृतिक नहीं है बच्चों, ये प्रकृति है, ठीक है। प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर है इसका भाव, मतलब पंक्तियां लिखनी है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की। यहां से लेके बच्चों आप लोग इसमें यहां से लेके यहां तक आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। कि हम तो केवल यह आंकते कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो बस यही चीज इसमें हमने लिखी है। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ को क्या क्या पड़ जाते हैं। तो क्या क्या पड़ जाते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में से पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ईश्वर द्वारा दिया गया प्रेम, सद्भाव, परस्पर भाईचारा, भाईचारा यानी होता है बच्चों आपस में मिलकर रहना, और एकता का संदेश पढ़ लेते हैं, और उसी को विश्व के आंगन में प्रसारित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, एक देश की धरती, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ धरती आएगा, ठीक है। एक देश की धरती, इधर आपको लिखना है, इसकी जगह धरती। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है प्रकृति, ये बड़ा रंडा नहीं आएगा। प्रकृति के लिए सभी मनुष्य समान है, अपने पराये की भावना तो मनुष्य के स्वार्थ के कारण ही पनपती है। मतलब प्रकृति के लिए सभी समान है, ऐसा नहीं है कि प्रकृति सबको, किसी को कम पानी दे रही है, किसी को ज्यादा पानी दे रही है, सबके लिए समान है प्रकृति। लेकिन ये जो भावना है ना अपने पराये की, ये केवल मनुष्य में है, ठीक है, वो भी स्वार्थ के बस। प्रकृति मनुष्य को समान दृष्टि से देखती है, वह प्रेम, एकता, सद्भावना का संदेश रूपी सुगंध हवा पक्षियों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में भेजती है।
जिससे मनुष्य के बीच विश्व के बंधुत्व की भावना का प्रसार हो। अब पाठ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको पहला ही मान लें। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? उत्तर इस प्रकार लिखेंगे हम। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम और सद्भावना का संदेश देने की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन चिट्ठियों में ईश्वर के प्रेम, एकता, सद्भाव, भाईचारे और आपस में मिलकर रहने का संदेश छिपा होता है। यह संदेश किसी क्षेत्र विशेष से न होकर पूरी धरती के लिए होता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है ना। मतलब इंटरनेट के थ्रू हम आपस में अपना वार्तालाप या संवाद भेज सकते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना में इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखनी, मतलब इनकी तुलना करनी है हमें किससे? इंटरनेट से। तो देखो, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और उसे पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। इस साधन के माध्यम से व्यक्ति जब चाहे, जहाँ चाहे, घर बैठे अपना संदेश अपने प्रियजन को भेज सकता है। जैसे कि आप व्हाट्सअप ले लो, ठीक है, व्हाट्सअप इंटरनेट से चलता है। आपको पूछना है, आजकल वीडियो कॉल भी कर सकते हैं हम, है ना, जल्दी से। और साथ ही उत्तर रूप में आपका संदेश भी मिल जाएगा तुरंत। इसमें बहुत कम समय लगता है, आप लोग देख सकते हो। जबकि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में छिपा ईश्वरीय संदेश संपूर्ण मानवता के लिए होता है, वहीं हमारा संदेश केवल प्रियजनों के लिए होता है। जिसको हम भेज रहे हैं सिर्फ उसके लिए होता है। उसमें सुख दुख की भावना समाई होती है ईश्वरीय, जबकि अब देखो, जब हमारा संदेश रहता है उसमें सुख दुख की भावना रहती है। जैसे कि हम कोई बात होगी तो हम खुश हो जाएंगे, अगर उसने कोई मैसेज भेज दिया कि मैं बीमार हूँ तो फिर हम सैड हो जाएंगे, इस टाइप से। तो उसमें सुख दुख की भावना समाई हुई है। जबकि ईश्वरीय संदेश में प्रेम, सद्भावना और एकता की भावना समाई हुई होती है। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है? इस विषय पर दक्ष वाक्य लिखना है। डाकिया आप जानते हो बच्चों, जो चिट्ठी लाता है। पुराने समय में क्या होता था, फोन वगैरह इतने नहीं चलते थे, तो चिट्ठी लाई जाती थी, चिट्ठी डालते थे, फिर डाकिया आता था और चिट्ठी दे के जाता था। तो इस काम के लिए कभी कभी तो 1-1 महीना, 15-15 दिन, 8-8 दिन भी निकल जाते थे। तो बस उसे मतलब बता रहे हैं कि हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है। पहले बहुत भूमिका थी, अब तो डाकिये देखने को भी नहीं मिलते। हाँ, पार्सल समझ लो एक तरह से, जो पार्सल आता है वही। तो हमारे जीवन में डाकिये की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह पत्रों के माध्यम से एक मनुष्य से दूर दराज बैठे दूसरे मनुष्य तक संदेश पहुंचाता है। आज धन कमाने की लालसा और एकांकी परिवारों के प्रचलन से संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, जिससे सगे संबंधी भी दूर दूर रहने लगे हैं। ऐसे में उनके विचार, भावनाएं, सुख दुख की बातें पत्राचार द्वारा डाकियों के माध्यम से पहुंच जाती है। इसलिए जब डाकिया, यह है ये बच्चों, ठीक है, इसलिए जब डाकिया आता है तो किसी के लिए खुशियों का संदेश और किसी के लिए दुखों का संदेश लेकर आता है। इस प्रकार डाकिया हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए डाकिये को देवदूत से कम नहीं समझा जाता है। तो बच्चों, ये पाठ नहीं होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।